हेलो बच्चे लोग, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग? क्या कर रहे हो आप? कल पढ़ेगी नहीं तुम लोग? कल जो हम लोग किए थे, स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, होप पढ़े होंगे, देखे हो सब लोग, लाइक भी किए हो। हम देखे थे, लेकिन कोई कमेंट नहीं किया। क्या पढ़ना है, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं किया। होप इसको कमेंट करो यार, नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ कमेंट करो उसमें, ओके। और अपना उसको शेयर करो एंड उसको सब्सक्राइब करो। चलो, आज उसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। थोड़ा टाइम हुआ था, सोचा कि आज एक तो वीडियो और बना देते हैं। मैं भी 2-4 दिन तक और वीडियो नहीं बना पाएंगे। सो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कहाँ तक? कल हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़े थे। ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़े थे। ग्लूकोज कैसे, उसका पायरन रिंग कैसे बनता है, क्या बनता है, वो पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट है सबसे। फ्रुक्टोज, जैसे तुम लोग को पता है फ्रुक्टोज क्या है, ये एक कीटोज शुगर है। कीटोज शुगर है। सो कीटोज शुगर है मतलब इसमें कीटोन ग्रुप रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा। चलो, फ्रुक्टोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, सी 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 सी, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 सी हो गया। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कीटोन ग्रुप। यहाँ तुम्हारा हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया H। 1 2 3, बताओ यहाँ पे क्या होगा? कल बताए थे क्या होगा। आई होप तुमको पता होगा यहाँ पे क्या होगा। ये तीसरा कार्बन है। देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। हम तुमको बताए थे कि जो 6 कार्बन शुगर होते हैं उनका जो है, उनका थर्ड कार्बन में पोलैरिटी चेंज होता है OH ग्रुप का। तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। देन पता है तुम लोग को, सबको पता है। अभी लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो तुम लोग आराम से सब बता देता। चलो, H एंड H, देखो ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज। क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12O6। फ्रेम में आ रहा है तो नीचे तो नहीं चला जा रहा है। कल देख रहा था कुछ कुछ नीचे चला जा रहा था। अरे अरे ठीक है, यहाँ यहीं तक मतलब लिखना है, उससे नीचे नहीं लिख सकते फिर। एनीवे, ये हो गया फ्रुक्टोज। लेट अस काउंट करते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गया। एंड ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो हम लोग पूरा करेक्ट डायग्राम किए हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर किए हैं। किसका? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है यही होगा। एंड कीटोन ग्रुप तुमको पता है, कीटोन ग्रुप सब टर्मिनल रहेगा, इसलिए दूसरा नंबर पे कार्बन रहेगा। ये हो गया तुम्हारा फ्रुक्टोज का स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, अभी इसको हमको रिंग बनाना है। जैसे हम लोग ग्लूकोज में रिंग बनाए थे, इसमें फ्रुक्टोज में भी रिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ग्लूकोज में रिंग कब बना था, कहाँ बना था, याद रखो। उसका एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5th कार्बन में बना था। तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, उसको 5th कार्बन का साथ बना था रिंग। यहाँ पे क्या होगा, इसका कीटोन ग्रुप को 5th कार्बन से रिंग बनेगा। देखो सिंपल है, कीटोन ग्रुप यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन एक बॉन्ड अपना हटाएगा, जैसे उसमें किए थे। ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड हटाएगा और वो ऑक्सीजन, वो बॉन्ड किसको? 5 नंबर को देगा। अभी 5 नंबर वाला अपना OH को रिमूव किया। अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 5 नंबर को अपना एक बॉन्ड 5 नंबर का साथ सेटिस्फाई किया। तो ये हो गया। अभी कार्बन से एक बॉन्ड हटाया, मतलब कार्बन में यहाँ पे क्या हो गया? एक यहाँ पे छूट गया, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया। तो ये OH जो है यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल फंडा है भाई, कुछ नहीं। तो अभी देखो, कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ, लेकिन उसका नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। CH2NO, इसका नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी देखो, ये रिंग बन गया। लेकिन ग्लूकोज रिंग और इस ये वाला रिंग में डिफरेंस क्या है? देखो, ग्लूकोज रिंग में 6 मेंबर का रिंग बना था, ये 4 मेंबर का रिंग। देखो, 1 नंबर कार्बन ये भी बाहर है, 6 नंबर कार्बन ये भी बाहर है। ठीक है, तो रिंग में कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, दे आर इन द रिंग along with oxygen. This means it's a 5 member ring, not 5 कार्बन, सॉरी, इट्स ए 5 member ring. तो ये जो फ्रुक्टोज वाला जो है,
ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, हम लोग बना देते हैं 5 मेंबर। ये हो गया, देखो ये ऑक्सीजन का साथ कौन सा रिंग लगा हुआ है, कौन सा कार्बन लगा हुआ है, एक साइड में कार्बन नंबर 2 लगा हुआ है, लेट इट बी कार्बन नंबर 2, ये हो गया दूसरा कार्बन। फिर एक साइड में ऑब्वियसली क्या है, दूसरा साइड में 5 नंबर लगा है, तो ये हो गया तुम्हारा 5वां कार्बन। अच्छा ये देखो अभी ये 2 हो गया, मतलब ये तीसरा कार्बन होगा, ये कार्बन नंबर 3 एंड ऑब्वियसली ये 4 होगा, कार्बन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। सो ये कार्बन हो गया। अभी फिर दूसरा कहाँ गया, मतलब 1 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन कहाँ गया, कि वो रिंग से बाहर है। देखो 1 नंबर कार्बन यहाँ इधर आ गया, ये हो गया 1 नंबर कार्बन CH2OH, रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर है, देखो 1 नंबर CH2OH मिला के लिख दिया। एंड ये देखो 2 नंबर कार्बन में एक जगह में O है, एक जगह में CH2OH है, तो दूसरा में क्या रहेगा, इसके नीचे क्या रहेगा, OH रहेगा, ये हो गया OH, ठीक है। एंड वैसे 5 नंबर कार्बन में देखो, 5 नंबर कार्बन का एक साइड में CH2OH है, इसका एक साइड में CH2OH है, एंड दूसरा साइड में खाली H है, प्लेन सिंपल H है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रुक्टोज हो गया। ये फ्रुक्टोज जो है ये रिंग फॉर्म हो गया। एंड आज यूजुअल ये कौन सा फ्रुक्टोज होगा, ये होगा अल्फा डी फ्रुक्टोज, इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। अगर ये अल्फा डी फ्रुक्टोज में कुछ नहीं, सिंपल ये OH को ऊपर कर दो, CH2OH को नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज। ये अभी अल्फा फ्रुक्टोज है, वो हो जाएगा बीटा फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज हो जाएगा। मान लो ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज। अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल चेंज। देखो मैं तुमको बताया था, बार बार ये कॉर्नर में कार्बन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे OH को ऊपर ले आओ। जब OH ऊपर आता है नियरर टू दिस ऑक्सीजन, तो ये बीटा हो जाता है 2 नंबर कार्बन में, ये हो गया। एंड अभी ये तो है यहाँ पे CH2OH, अभी OH, सॉरी ये वाला H है, खाली H है, ये हो गया तुम्हारा OH H, ये H OH हो गया तुम्हारा, ये बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा यहाँ पे हम लोग ये इसका भी HOH दिया नहीं है, ये 3 नंबर कार्बन, तो OH H उल्टा हो जाएगा, ये 4 नंबर कार्बन, यहाँ पे HOH इस तरह का हो जाएगा। देखो ये भी इसमें हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। सो ये हो गया तुम्हारा अल्फा डी फ्रुक्टोज, एंड ये हो गया तुम्हारा बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। देखो बेटा तुम्हारा ये अल्फा बीटा वाला फॉर्म जो है उतना क्लियरली दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूँ, जो हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे ना, उसमें अल्फा बीटा का काम आएगा, ठीक है। कौन सा में अल्फा ग्लूकोज है, कौन सा में बीटा ग्लूकोज है, तुम लोग याद आ रहा होगा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये सब पढ़े थे। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों चाहिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसको बीटा बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। बीटा बॉन्ड कहाँ पे होता है, जब बीटा शुगर रहेगा, बीटा ग्लूकोज या बीटा गैलेक्टोज रहेगा, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जरूरत होगा। उस तरह से तुम्हारा क्या होता है, जैसे सेलुलोज में बीटा बॉन्ड होता है, तो हमको बीटा अमाइलेज चाहिए होता है सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए। जो सेलुलेज होता है वो एक्चुअली एक बीटा अमाइलेज होता है, तो इसलिए अल्फा बीटा का नॉलेज तो रहना जरूरी है, ठीक है। इतना डिटेल नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी हमको ये नॉलेज रहना जरूरी है कि अल्फा बॉन्ड क्या है, बीटा बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। एंड ये वाला फ्रुक्टोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फ्यूरान रिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूरान रिंग, क्योंकि उसको ग्लूकोज में हम लोग पायरन रिंग बोले थे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरान रिंग, ठीक है, फ्यूरान रिंग। और इसको हम बोल सकते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। ये एक मोनोसैकेराइड हो गया फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो मोनोसैकेराइड में सबसे जो इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड जो हम हमेशा पढ़ेंगे, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो, इसमें हमेशा ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब तो पढ़ते ही रहेंगे, फिर राइबोज, फिर डीऑक्सीराइबोज, ये सारे पढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए ये सारे का स्ट्रक्चर जो है हम लोग को जुबानी याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना। और ये इतना फ्री में ये होना चाहिए कि तुमको आराम से ये जो स्ट्रक्चर है बन जाए, इतना प्रैक्टिस करो कि ये बन जाए। नहीं तो बच्चा लोग क्या करता है, ऐसा ऐसा घुमाता रहता है, ऐसा ये मतलब पेंटागन इसको करना है, ये 5 मेंबर रिंग, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, इसमें प्रॉब्लम होगा, उसमें ग्रुप ठीक से बैठा नहीं सकते।
तो इसलिए ये एक आदत हो जाना चाहिए बार बार करके कि कैसे बनेगा रिंग, तो कैसे ये ग्रुप डिस्टिंक्टली दिखेगा, मतलब मान लो ये OS ग्रुप है, ये CS2 है, कैसे डिस्टिंक्टली दिखेगा, कैसे क्लियर दिखेगा। आई होप माई दिस रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी क्लियर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम इसको पूरा क्लैरिटी रख के अच्छे से बनाया है। तुम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेगा तो ये हो जाएगा। एंड याद रखो ये बायोमोलिक्यूल जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें क्या बोलते हैं चैप्टर है, इसमें तुम लोग क्या है ना मगअप नहीं कर सकते हो, रट नहीं सकते हो। एक बार समझ जाओगे तो अपने आप, जैसे मैथमेटिक्स करते हो ना, एक फॉर्मूला से दूसरा डिराइव होता है, जैसे फिजिक्स करते हो उस तरह से इसको समझ जाओगे तो एक डायग्राम दूसरा डायग्राम आराम से उसको डिराइव करके तुम लोग कर सकते हो। चलो, ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज वाला फॉर्मूला। तो हम लोग अल्फा ग्लूकोज पढ़े थे लास्ट क्लास में, बीटा ग्लूकोज पढ़े थे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज पढ़े थे। यहाँ पे अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज पढ़ लिए। अल्फा एल फ्रुक्टोज भी मिलता है, फ्रुक्टोज लिवर फॉर्म में भी रहता है। फ्रुक्टोज अगर लिवर फॉर्म में रहता है उसको लेवुलोज बोलते हैं, ये भी याद रखना, लेवुलोज। कभी कभी देखना लेवुलोज पूछ देता है, लेवुलोज होता क्या है, लेवुलोज। तो एक्चुअली ये लेवुलोज नथिंग बट इट इज ए लिवो फ्रुक्टोज, लिवर रोटेटरी फ्रुक्टोज। ये भी कभी कभी आता है सामने कि लेवुलोज क्या है ना, ये लिवर रोटेटरी फ्रुक्टोज है। चलो, फ्रुक्टोज हो गया हमारा, ठीक है ना, फ्रुक्टोज हो गया। अभी हम लोग और एक शुगर जो है उसका बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स, एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है वो वाला शुगर, वो है गैलेक्टोज, जो हमारा माल्टोज क्या बोलते हैं, इसमें लैक्टोज में रहता है गैलेक्टोज। उसका भी देख लेते हैं, कर रहे हैं तो सारे डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं शुगर्स, क्योंकि देखो ये बायोमोलिक्यूल में सबसे बड़ा पार्ट है शुगर। शुगर एक बार पूरा सारा क्लियर हो जाएगा, तुमको बहुत जरूरी भी पड़ेगा ये शुगर। जितना सारा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से तुम्हारा, जितना सारा क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शन से तुम्हारा जो भी डाइजेशन का जो फिजियोलॉजी है, ये सारे चीज़ में शुगर तुमको चाहिए होगा, ठीक है। अभी हो गया क्या, गैलेक्टोज। इसका फॉर्म देख लेते हैं, गैलेक्टोज। देखो भाई गैलेक्टोज में कुछ नहीं है, सिंपल जो ग्लूकोज है वही है, थोड़ा सा खाली चेंज होगा। देखो मैं कर देता हूँ, ये हो गया ग्लूकोज, कल हम लोग पढ़े थे, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। चलो, ये HOH करेक्ट, ये हम पढ़े थे, ये HOH ये भी पढ़े थे, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, तीसरा में OH चेंज हो जाएगा बोले थे, चौथा में HOH होना है, पांचवा में CS2OH और H होना है। तो ये है तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। गैलेक्टोज में क्या है याद रखो, कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली चेंज कर देना, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, 4 नंबर में उल्टा कर देना, OH कर देना 4 नंबर में ये जो है ये HOH की जगह में OH हो जाएगा। जैसे हमारा अल्फा बीटा में जैसे 1 नंबर कार्बन में पोलैरिटी चेंज होता है, यहाँ 4 नंबर में चेंज कर देना, ये होता है गैलेक्टोज। ये कौन सा गैलेक्टोज, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया अल्फा डी गैलेक्टोज। लेकिन गैलेक्टोज बहुत जगह में बीटा फॉर्म में भी रहता है, तो बीटा फॉर्म में गैलेक्टोज रहेगा तो क्या करना है, सिंपलेस्ट ये कंडीशन रहेगा, इसमें OH इधर चेंज कर देना 1 नंबर में। देखो ये हो गया तुम्हारा बीटा डी गैलेक्टोज, यहाँ पे OH को चेंज कर देना 1 नंबर पे, बाकी ठीक है, HOH तो रहेगा ही, 3 नंबर में तो OH रहेगा ही, और यहाँ पे भी OH रहेगा, और ये CS2OH और H, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा डी गैलेक्टोज, और गैलेक्टोपाइरान बोल सकते हैं इसको, गैलेक्टोपाइरानोज बोलते हैं, जैसे ग्लूकोपाइरानोज बोलते थे, इसको गैलेक्टोपाइरानोज भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा गैलेक्टोज, ठीक है। तो अभी लगभग मोनोसैकेराइड का जो 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड, उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए। 6 कार्बन मोनोसैकेराइड जो है बढ़िया से हम लोग पढ़ लिए, ग्लूकोज पढ़ लिए, हम लोग फ्रुक्टोज पढ़ लिए, और हम लोग गैलेक्टोज पढ़ लिए। यही 3 तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही 3 तुम्हारा आगे जाके जो भी न्यूट्रिएंट्स में ये 3 तुम्हारा आने वाला है। अभी देखो कि हम लोग क्या करते हैं, और कुछ मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, जैसे ये 6 कार्बन वाला पढ़ लिए, कुछ 5 कार्बन वाला भी देखते हैं मोनोसैकेराइड। 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड क्या क्या होता है, देखो हम लोग का जो 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें राइबोज आएगा, उसमें डीऑक्सी राइबोज आएगा, उसमें राइबुलोज, ये जो रेस्पिरेटरी होता है RUBP होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट ये आएगा,
ये सारे 5 कार्बन में आता है। लेकिन हमको क्या है ना, ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर को याद रखना है बेटा। देखो क्यों, ये हम जब आगे जाके न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे ना, उसमें ये दोनों शुगर आने वाले हैं। तो इसीलिए अभी इसे स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो फिर न्यूक्लिक एसिड में शुगर में कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और इसको डायरेक्टली हम लोग रिंग फॉर्म में देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, ये राइबोज देखो, ये राइबोज जो होता है, ये बोला पहले से तुमको बोला 5 कार्बन शुगर है, इसका मतलब ये भी मोनोसैकेराइड है लेकिन 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है। इसका मतलब क्या होगा, वही C5H10O5 वाला कंसेप्ट होगा, वही वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है बेटा। तो अभी क्या हो गया, ये जो राइबोज डीऑक्सीराइबोज, इसको हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। देखो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नेचुरली ये क्या होगा, 5 मेंबर का रिंग होगा, ठीक है। ये 5 मेंबर का रिंग है। जैसे यहाँ पे देखो HOH, यहाँ पे HOH, देखो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, लेकिन 3 नंबर कार्बन में भी HOH। अभी बोलेगा सर क्यों यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, मैं बार बार बोला हूँ, छठा जो 6 कार्बन का कंपाउंड रहता है उसी में चेंज होता है, वो वाला शुगर में, 5 कार्बन का शुगर में या दूसरा कोई 6 कार्बन वाला शुगर में, 7 कार्बन वाला शुगर में ये चेंज नहीं होता है। अभी हो गया, अभी ये हो गया 4 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन में CH2OH इधर रहेगा और H इधर रहेगा, तो हो गया। देखो 1 2 3 4 5, तो C5 हो गया, 5 कार्बन हो गया। एंड इसका बाद में H कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10 हो गया। O कितना चाहिए हमको, 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, O भी 5 हो गया, ठीक है। तो C5H10O5, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर राइबोज शुगर, दिस इज आवर राइबोज शुगर। ये जो राइबोज शुगर है ये हमारा आगे जाके आरएनए बनाने में हेल्प करता है। ये राइबोज शुगर जो है आगे जाके आरएनए बनाने में हेल्प करता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें यूज होता है। अभी डीऑक्सीराइबोज देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज क्या होगा, देखो ये सेम है, पहले राइबोज शुगर बनाओ। ये जो राइबोज शुगर है इसमें देखो ये HOH है, ये HOH है, दिस इज ऑल्सो HOH, ये हो गया CH2OH एंड H। देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। अभी डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होगा, एज पर द नेम सजेस्ट, डीऑक्सी, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन जो है निकाल दिया हम लोग। और वो एक ऑक्सीजन कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये जो एक ऑक्सीजन निकालेंगे कहाँ निकालेंगे ना, ये एक ऑक्सीजन हम लोग दूसरा कार्बन से निकाल दिए, तो ये एक ऑक्सीजन हम लोग 2 नंबर कार्बन से निकाल दिए, ये H हो गया। तो ये हो गया डीऑक्सी शुगर, राइबोज शुगर। तो इसका फॉर्मूला हो गया C5H10O4। देखो यहाँ पे एक डेविएशन आ गया, जो शुगर का फॉर्मूला होना चाहिए CnH2nOn होना चाहिए, यहाँ पे एक डेविएशन आ गया। एंड ये डेविएशन इसलिए आया कि यहाँ से एक O हम लोग निकाल दिए H से। तो ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है बच्चे लोग, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अभी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो हमारा है, ये शुगर ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये डीएनए बनाता है। देखो डीएनए बनाता है, और तुमको पता है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हम कोई कोरोना वायरस थोड़ी है जो हमारा आरएनए जेनेटिक वायरस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और डीएनए क्या होता है, इसीलिए ना स्टेबल होता है क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर रहता है। देखो क्यों, देखो इसमें क्या होता है, OH ग्रुप कम रहता है। ये 1 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, जितना ज़्यादा OH ग्रुप रहेगा ना वो कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे कम OH ग्रुप है, कम रिएक्टिव है। अगर शुगर कम रिएक्टिव है, जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा डीएनए वो भी कम रिएक्टिव होगा। तो डीएनए अगर कम रिएक्टिव होगा तो डीएनए क्या होगा, कम म्यूटेशन करेगा। तो हम लोग जैसा हायर ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो ये म्यूटेशन बहुत कम करेगा। जो हमको चाहिए स्टेबल होना चाहिए, ना कि ये वायरस जैसा हो जाए, कोरोना जैसा हो जाए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल आज हो गया कोरोना, कोविड-19, कल हो गया डेल्टा, परसों अभी आ रहा है ओमिक्रॉन। कितना म्यूटेट कर रहा है, कितना म्यूटेट कर रहा है, और पता नहीं 2-3 साल में और कितना बार म्यूटेट करेगा। तो इसीलिए ये आरएनए अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस शुगर ओनली।
तो इसीलिए ये हो गया तुम्हारा राइबोस शुगर, ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर को भी हम लोग डिराइव शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल शुगर तो है नहीं, शुगर से इसको हम लोग डिराइव किए हैं। कैसे डिराइव किए हैं, इसको हम लोग ओ निकाल के उसको डिराइव किए हैं, इसलिए इसको डिराइव शुगर भी बोला जाता है और डिराइव मोनोसैकेराइड भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अभी राइबुलोस बिसफॉस्फेट भी एक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाने का अभी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये खाली याद रखो ये 5 कार्बन शुगर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम इसीलिए बनाए क्योंकि ये हमको आगे जाके न्यूक्लिक एसिड पढ़ने में, न्यूक्लियोटाइड बनाने में जो चाहिए ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड के लिए ये वाला शुगर चाहिए होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के लिए ये वाला शुगर चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो ये सारे मोनोसैकेराइड जो बताने का था, जो पढ़ाने का था इंपॉर्टेंट, तुमको मैं बता दिया। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ और देखते हैं। अच्छा, ये जो शुगर अभी तक हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब प्योर शुगर है, ये प्योर शुगर ही है। मतलब इसमें जो शुगर का फॉर्मूला होना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी एंड कीटोन ग्रुप, aldose कीटोस ग्रुप, aldose ग्रुप, इस तरह से है। अब ये शुगर जो है, एक क्वेश्चन आता है, कौन सा शुगर रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये अच्छे से याद रखो। चलो वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग अभी नहीं बताएंगे, क्यों बोलो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जब ओलिगोसैकेराइड करेंगे, पॉलीसैकेराइड करेंगे, फिर उसका बाद में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी नहीं करेंगे उसका बात। चलो अभी हो गया ये मोनोसैकेराइड हम लोग कर दिए। अभी मोनोसैकेराइड जो हम लोग अभी पढ़े अभी तक, ये सब प्योर मोनोसैकेराइड था, मतलब ये प्योर शुगर था। अभी कुछ डिराइव्ड शुगर के भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ डिराइव्ड शुगर, ये फॉर योर नॉलेज ओनली, एक्स्ट्रा नॉलेज ओनली, कुछ डिराइव्ड शुगर को भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर में ये सारे चीज़ में डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ से अगर प्रिलिमिनरी नॉलेज तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो फिर दूसरा चैप्टर में इसको तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। डिराइव्ड शुगर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डिराइव मोनोसैकेराइड क्या होगा, देखो एक हो गया, पहला हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर, मैं तुमको बता चुका हूँ डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये क्या हो गया, ये एक शुगर है लेकिन ये डिराइव्ड है, प्योर शुगर से इसको निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, एक ऑक्सीजन रिमूव करके इसको बनाया गया है। सो ये शुगर का डेरिवेटिव है, ये शुगर नहीं है, शुगर का डेरिवेटिव है। सो डिराइव्ड शुगर में ये पहला नाम आता है डीऑक्सीराइबोस शुगर का। डिराइव्ड शुगर में तुमको अमीनो शुगर भी मिलेगा, अमीनो शुगर ये भी होता है, मतलब कोई शुगर में अमीनो ग्रुप डाल दो, अमीनो शुगर हो गया। जैसे तुम्हारा होता है ना, जैसे हमारा फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब में होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, तो फिर होता है तुम्हारा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उस तरह का होता है। तो ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है, ग्लूकोसामिन एग्जाम्पल अमीनो शुगर का देखो, ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामिन मतलब ये एक अमीनो शुगर है। ठीक है, ये हो गया अमीनो शुगर। देखो कभी कभी एसिड वाला शुगर भी होता है, एसिडिक शुगर क्या होता है, देखो एसिड शुगर तुम्हारा होता है आस्कर्बिक एसिड, याद रखना आस्कर्बिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड बहुत जगह में पढ़ोगे तुम लोग, चाहे वो विट्रियस ह्यूमर केस ले लो, एक्वस ह्यूमर ले लो, चाहे कोरोना रेडिएटा सेल ले लो, बहुत जगह में हाइलुरोनिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग, बहुत जगह, चाहे म्यूकोपॉलीसैकेराइड ले लो, ये सारे जगह में हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्या है, ये एसिडिक शुगर है, ये शुगर है लेकिन उसका साथ में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एसिडिक शुगर है। ये हो गया अमीनो शुगर। अल्कोहल शुगर भी होता है, अल्कोहल शुगर, अल्कोहल शुगर जिसमें तुम्हारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ रहता है अल्कोहल शुगर में। जैसे तुम्हारा क्या है एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, सबको ही तुम जानते होंगे, फैट कंटेंट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड तो हो गया, वो एसिड हो गया फैटी एसिड, वो किस में अटैच होता है, ग्लिसरॉल में अटैच होता है। तो फैट में जो ग्लिसरॉल होता है वो एक शुगर होता है, अल्कोहल शुगर होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद है तुम लोग को, CH2OH, CHOH, CH2OH, क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं उसको, ये ग्लिसरॉल को, और इसको 1 2 3 ट्रायोल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारे इसका नाम है ग्लिसरॉल का। तो ये भी शुगर देखो, हाइड्रोकार्बोनेट शुगर है, OH ग्रुप ऐड किया गया है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल शुगर। तो ये सारे जो है डिराइव्ड शुगर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी याद रखना। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, मोनोसैकेराइड पढ़ लिए, प्योर मोनोसैकेराइड जो है पढ़ लिए, फिर मोनोसैकेराइड का बाद में हम लोग कुछ डिराइव्ड मोनोसैकेराइड पढ़ लिए, ये सब डिराइव्ड मोनोसैकेराइड है।
और ये कहाँ कहाँ काम आएंगे सब तुमको पता चलेगा बाद में। डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में तुमको मिलेगा, अमीनो शुगर ग्लूकोसामिन ये तुम्हारा जो फंगल सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल वो सब में ये मिलेगा। एसिडिक शुगर में ये आस्कॉर्बिक एसिड जानते हो ये सब, तो ये तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड ये भी आगे हमको चर्चा करेंगे, लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये आस्कॉर्बिक एसिड हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सारे शुगर से एसिडिक शुगर्स। फिर हो गया अल्कोहल वाला शुगर जैसे हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है, ये हो गया अल्कोहल वाला शुगर। और भी अल्कोहल वाला शुगर जैसे हम लोग का है, एक होता है ना स्पिंगोमाइलिन बनाता है, स्पिंगोसिन करके एक अल्कोहल वाला शुगर है, चलो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल वाला शुगर, तो ये तुम्हारा डिराइव्ड शुगर कैटेगरी में आ गया। तो अभी जो है लगभग एक शुगर का जो आइडिया हम लोग को बहुत अच्छे से एक शुगर का आइडिया आ गया कि चलो इस तरह से शुगर बनते हैं। तो मोनोसैकेराइड देखें हम लोग, अभी हम लोग देखेंगे ओलिगोसैकेराइड। हम पहले से ही बताया था तुमको ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड, तो ये ओलिगोसैकेराइड जो है ये क्या है, ये 2 से लेके 9 या 10 तक जो शुगर रहेगा, चाहे ग्लूकोज या चाहे कोई दूसरा चीज़ रहेगा, तो उसको फ्रुक्टोज भी रह सकता है, तो गैलेक्टोज भी रह सकता है, तो उसको लेके हम लोग बोलेंगे ये हो गया एक ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड हम डाइसैकेराइड बोल सकते हैं, ट्राइसैकेराइड बोल सकते हैं, टेट्रासैकेराइड बोल सकते हैं, पेंटासैकेराइड बोल सकते हैं, और कॉमनली हम लोग बोल देंगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अच्छा, ये ओलिगोसैकेराइड तो है, लेकिन हम ये ओलिगोसैकेराइड को कैसे, ओलिगोसैकेराइड में सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, ये है कुछ डाइसैकेराइड्स, ये साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको आगे जाके बहुत परेशान करने वाला है। ये डाइजेशन वगैरह में ये कैसे ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा, ये सब परेशान करने वाला है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ये डाइसैकेराइड क्या है। ये 2 शुगर वाला ओलिगोसैकेराइड, मतलब 2 शुगर को लेके जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो डाइसैकेराइड होता है। तो एटलीस्ट हम लोग 2-3 डाइसैकेराइड का हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड जो हमको आगे जाके आने वाला है वो है तुम्हारा माल्टोज। ये माल्ट शुगर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? माल्ट शुगर। याद है ना, माल्टोभा आ रहा था एक फूड प्रोडक्ट, एक बेबी फूड आ रहा था ना, क्या बोलते हैं बेबी फूड, क्या बोलते हैं, ग्रोइंग बच्चे लोग का जो फूड होता था माल्टोभा, वो माल्ट शुगर, माल्ट से निकलता है तो उसको माल्टोज बोलते हैं। एक होता है तुम्हारा सुक्रोज, सुक्रोज चीनी वाला, क्या है उसको ग्रेप शुगर बोला जाता है, ग्रेप शुगर, और उसको केन शुगर भी बोला जाता है, केन शुगर। ये हो गया तुम्हारा सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज। और एक हो गया लैक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोज, डेली हम लोग खाते हैं, ये वाला जो डेली पीते हैं, दूध पीते हैं ना, उसमें रहता है लैक्टोज, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। तो ये 3 जो डाइसैकेराइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ना, क्योंकि इसको आगे जाके हम लोग को बहुत जगह में काम आएगा। अभी डाइसैकेराइड तो है भाई, किस चीज़ का डाइसैकेराइड है? देखो माल्टोज होता है तुम्हारा डाइसैकेराइड 2 अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया माल्टोज। सुक्रोज किस में होता है? सुक्रोज होता है तुम्हारा, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, ये हो गया तुम्हारा सुक्रोज। इसीलिए तुमको अल्फा बीटा बताया था, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। लैक्टोज होता है क्या? लैक्टोज 2 तरह का हो सकता है, एक तो होगा, ये पहला होगा अल्फा डी गैलेक्टोज प्लस, सॉरी ये होगा लैक्टोज होगा बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, या तो और ये होगा बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब अगर बीटा डी गैलेक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज होता है तो उसको बोलेंगे अल्फा लैक्टोज, अगर बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज होता है तो बोलेंगे बीटा लैक्टोज। इसका मतलब लैक्टोज में गैलेक्टोज जो है बीटा फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो ग्लूकोज कौन सा फॉर्म में रहता है उस हिसाब से हम लोग इसको लैक्टोज को या तो अल्फा लैक्टोज बोलेंगे या तो बीटा लैक्टोज बोलेंगे। चलो एक मैं तुमको बता देता हूँ, बाकी तुम लोग आराम से तुम लोग कर लेना। लेट अस टेक माल्टोज। माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कैसे होता है ये देखो बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज हो गया। अभी हमको पता है ये H है, OH है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, H OH OH H
H OH CH2OH और H। ये हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो ये हो गया दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल H OH H OH OH H CH2OH, सॉरी ये हो गया तुम्हारा H OH, ये हो गया CH2OH H। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ध्यान दो क्या है। देखो यहाँ पे कहाँ गया ये ब्लू वाला मार्कर। एनीवे चलो, ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कार्बन। ये भी 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन। तो देखने वाला बात ये है कि ये जो होता है क्या, माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज होता है। मान लो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, दोनों कैसे ज्वाइन करेगा ना, पहला ग्लूकोज का 1 नंबर वाला कार्बन नंबर 1 दूसरा ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन का साथ बॉन्ड करेगा। कैसे बॉन्ड करेगा ना, देखो ये OH है, OH है, तो अभी ये OH एक ठो में एक से एक OH एक से H निकल जाएगा, आ जाए वाटर। देखना ये जो भी मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड होता है ना, इसका मतलब मोनोमर से डाइमर होता है या पॉलीमर होता है, वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में होता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये वाला क्वेश्चन 2019 नीट में आया था कि जो सारे जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें कॉमन क्या है। तो उसका आंसर था कि सब में बॉन्ड बनने का टाइम में वाटर निकलता है, मतलब ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन होके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अभी अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, देखो कैसे होगा, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये फिर ये ऑक्सीजन इसका साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया इस तरह का बॉन्ड हो गया। तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया और ये ऑक्सीजन ये दोनों को पकड़ लिया, ये बॉन्ड बनाया। और ये जो बॉन्ड बनाया यहाँ पे, ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ देखो यहाँ इसका 1 इसका 4 1 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बट यूजुअली अल्फा जहाँ पे रहता है वहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्ट 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल दिया मतलब ये अल्फा फॉर्म को ही शो कर रहा है, ये अज्यूम्ड है, अज्यूम कर लेना है। ठीक है, अगर बीटा होने का होगा तो हमको बीटा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखे मतलब ये अल्फा ही है। तो ये हो गया तुम्हारा देखो माल्टोज। क्या हो गया, एक ग्लूकोज मिलके हो गया माल्टोज। कितना बढ़िया से हम लोग किए इसको। 1 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, दोनों मिलके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया तुम्हारा माल्टोज। ठीक है, अभी उसका बाद में सुक्रोज है। चलो सुक्रोज में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। सुक्रोज को करते हैं, कैसे होगा सुक्रोज, देखो सुक्रोज का हम लोग सीखते हैं अभी। तो ये हो गया माल्टोज, इसको क्या लिखेंगे अभी, यहाँ नीचे लिख देते हैं माल्टोज। ये हो गया माल्टोज। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, कौन सा, सुक्रोज करते हैं। तो सुक्रोज में क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, तो इसको मिटाने का जरूरत नहीं है, हम इसी को मिटा देते हैं। तो ये सुक्रोज हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको मिटाते हैं। एक ग्लूकोज तो हमारा है, अभी ग्लूकोज जो हमारा है अभी यहाँ पे HOH, ये ग्लूकोज है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रुक्टोज ले लेते हैं। फ्रुक्टोज को हम लोग उल्टा कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। हम लोग सीखे थे, जब डायग्राम किए थे हम लोग सीखे थे, कहाँ से, इधर से 2 नंबर ला रहे थे, इधर से 2 नंबर लाते हैं हम लोग। तो ये कर लेते हैं। बीटा डी क्या बोला, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। बीटा डी फ्रुक्टोज मतलब ये तो यहाँ पे CH2OH एंड OH ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये 2 नंबर कार्बन। हम लोग वहाँ पे 2 3 4 5 इस तरह से किए थे, उल्टा करके कर रहे हैं, मतलब यहाँ से 2 3 4 5 इधर से जा रहे हैं, क्योंकि हमको 1 2 में बॉन्ड बनाना है ना, इसीलिए। देखो अभी ये हो गया, अभी ये हो गया तुम्हारा बीटा डी फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में CH2OH और OH रहना चाहिए, बीटा डी फॉर्म में ये OH रहेगा, ये CH2OH नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर अल्फा ग्लूकोज होता तो ये CH2OH ऊपर रहता है, OH नीचे रहता है, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। अभी देखो ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, मतलब OH H, ये 4 नंबर है, मतलब HOH। ठीक है,
तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज, एंड ये हो गया तुम्हारा बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। अभी यहाँ पे क्या बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, लेकिन वहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता था, यहाँ पे होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो कैसे होगा, वही है, वाटर निकल जाएगा, सेम स्टोरी। यहाँ पे वाटर निकल गया, देखो हम ऐसे मिटा दे रहा है यहाँ से, तो वाटर निकाल दे रहा है, ये देखो वाटर चला गया दूर, भाग गया वाटर। तो ये ऑक्सीजन इधर दोनों का साथ में सेटिस्फाई किया अपना बॉन्ड, तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड निकला ये होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको बोलेंगे वहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हुआ करता था, यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज है इसलिए उसमें बीटा बॉन्ड नहीं बोला, अल्फा बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हो गया तुम्हारा सुक्रोज, ये हो गया सुक्रोज। तो हम लोग माल्टोज देख लिए, हम लोग सुक्रोज कैसे बनेगा वो भी देख लिए। और अभी हो गया तुम्हारा लैक्टोज, ये तो बड़ी इजी है, ग्लूकोज जैसे था वैसे ही होगा लैक्टोज। लैक्टोज में लेकिन क्या है, पहले आएगा गैलेक्टोज फिर आएगा ग्लूकोज, मतलब जो 1,4 होगा वो 1 होगा गैलेक्टोज का, 4 होगा ग्लूकोज का, वो होगा तुम्हारा गैलेक्टोज का, ये होगा तुम्हारा क्या लैक्टोज। चलो लैक्टोज अभी देख लेते हैं, लैक्टोज कैसे बनेगा। आज डाइसैकेराइड तुम लोग को पूरा थोरो करा देता हूं मैं, ठीक है, और एक क्लास कर लेंगे पॉलीसैकेराइड का, और एक क्लास कर लेंगे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का और एक क्लास। मैं सोच रहा था आज खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तो टाइम तो लग रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है, और उतना बड़ा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। तुम लोग देखते तो नहीं हो, 3 मिनट 4 मिनट एवरेज वीडियो का देखने का टाइम है, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे दूसरा किस तरह से तुमको समझाया जाए। और समझ में आ रहा है तो बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसा तो मैं देख रहा हूँ बहुत जन देख रहे हैं, व्यू में दिखा रहे हैं, लेकिन उसको ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन सब्सक्राइबर 40% देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सब्सक्राइब कर लो, जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे हम तो उसको आप लोग को भी मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ जो तुमको सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो सबसे डिफिकल्ट तुमको समझ में नहीं आता है, मेरे को बोलो, उसको भी हम लोग क्या करें वीडियो बनाएंगे। ये तो एक सीरीज में मैं बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग का अगर क्वेरी कुछ आएगा ना, जहाँ से तुम लोग बोलेगा ना वहाँ से बनाएंगे। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, तुम लोग मॉलिक्यूलर, अभी तुम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग ये प्लेटफॉर्म में 11 12 दोनों का करते हैं वीडियो। मान लो तुम लोग 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ, उसका बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। कुछ अगर क्या बोलते हैं, तुमको बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है उसको बताओ। बहुत जन का प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ पेरन, नहीं समझ पाते, उसको बताओ। आरएनए इंटरफेरेंस तो बढ़िया से मैं बताया हूँ, मेरा ऑलरेडी वीडियो है आरएनए इंटरफेरेंस का, उसको देखो। और जिसमें डिफिकल्टीज होता है जेनेटिक्स का एक से एक वीडियो बनाएंगे, बताओ, जेनेटिक्स का भी मस्त वीडियो सब बनाएंगे, जेनेटिक्स का भी। तो जहाँ पे डिफिकल्टीज होता है, तुम लोग का वांट क्या रहेगा हमको पता चलेगा, तब ना बनाएंगे हम उसका ऊपर, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, धीरे 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 एक एक चलता रहेगा। चलो जो भी तुमको डिफिकल्टीज होते हैं मेरे को बोलो, उसको ऊपर में वीडियो बनाएंगे जो समझ में नहीं आता। चलो लास्ट वाला इसको कर देते हैं, फिर आज का ये वीडियो को खत्म करेंगे। लैक्टोज, लैक्टोज जो है क्या है, ये हम देखें बीटा गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। तो पहले हमको गैलेक्टोज करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गैलेक्टोज, क्योंकि 1 नंबर गैलेक्टोज का होता है। ये हो गया गैलेक्टोज, ये हो गया गैलेक्टोज, मतलब बीटा गैलेक्टोज मतलब OH, 2 नंबर, ये 2 नंबर में H OH, 3 नंबर में हो गया OH, 4 नंबर में तो ऐसे ही होता है उसका H OH तो होता है, 5 नंबर में CH2OH और H। ये हो गया गैलेक्टोज का, हो गया बीटा गैलेक्टोज, ये हो गया ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। देखो यहाँ पे एक, इसका यहाँ पे ये एक होगा H OH, ये तो सिंपल फंडा, H OH, ये OH H, ये हो गया H OH, ये हो गया CH2OH H, क्योंकि ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब इस तरह से रहेगा।
ये हो गया 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। और हमको बॉन्ड कहाँ बनाना है, 1 और 4 में बनाना है। यहाँ पे भी 1 4 में बॉन्ड बनेगा, लेकिन बीटा बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये बीटा डी गैलेक्टो सामने है। तो ये जो बॉन्ड है ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे H निकल गया, OH निकल गया, तो ये H OH निकल गया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा क्या, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना, ये हो गया 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, ये हो गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि एक बीटा गैलेक्टोज है, एक अल्फा ग्लूकोज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हमको बीटा लैक्टोज, ये हो गया अल्फा लैक्टोज, हम लोग नॉर्मल लैक्टोज बोल रहे हैं। अगर हम लोग को बीटा लैक्टोज चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा लैक्टोज में ग्लूकोज भी बीटा बना देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, OH और H कर देंगे, सॉरी 1 नंबर में OH और H कर देंगे, तो ये बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो फिर हमारा ये 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। सो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा लैक्टोज। तो हम लोग 3 चीज पढ़ लिए, माल्टोज पढ़ लिए, सुक्रोज पढ़ लिए, लैक्टोज पढ़ लिए। तो जो हमारा जो ट्राइसैकेराइड, जो हमारा डाइसैकेराइड है और ओलिगोसैकेराइड कैटेगरी में, यही सब तुम्हारा काम में आएगा। और एक राफिनोज है, वो बहुत कम काम में आता है, और राफिनोज है उसको तुमको अभी जरूरत नहीं है, कर सकते हो, तुम लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, तुम लोग करो। राफिनोज क्या होता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सारे मिलके रहते हैं, गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलके रहते हैं, वो हो गया राफिनोज। उसका स्ट्रक्चर तुम लोग खुद ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो हमको अभी चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमको। फिर अभी रह गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक बार हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका बाद में वो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, थोड़ा उसके में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग शुगर का फंक्शन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा कोई बायोमोलिक्यूल को पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे लोग इसको आराम से देखो, इसको पॉज कर करके देखो, सारे चीज़ को अच्छे से समझो। थोड़ा सा अगर मेरा स्पीड हो रहा है तो बोलो, इसको देखते हैं। मेरे को लगता है कि थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, लेकिन क्या है ना, ये इतना सारा चीज़ है एक वीडियो में, कोशिश करते हैं कि बहुत सारा चीज़ डालें और इसके चक्कर में थोड़ा स्पीड होता है। फिर भी बताओ, कुछ भी ये है, कमेंट करो यार, कमेंट करो, लाइक करो, तब मज़ा आएगा। 1 साल से वीडियो नहीं बना रहा था, फिर अभी मेरे को कुछ बच्चे लोग बोले फिजिकली कहीं, सर नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। बोला ठीक है चलो फिर बनाते हैं। देखो बनाना शुरू किया, देखो कल भी बनाया एक, आज भी बनाएगा, अभी डेली बनाएंगे वीडियो, हर 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो जोश कहाँ से आएगा भाई, वो ATP कहाँ से आएगा। अभी ATP देने का काम तुम्हारा है ना, जितना डेली सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तुम लोग अपना फ्रेंड्स को शेयर करोगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो फिर हम लोग करेंगे वीडियो, डेली करेंगे। और ये हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैं वो भी सोच रहा हूँ, ये तो टॉपिक पढ़ाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन भी तुमको डिस्कशन करेंगे, तुम्हारा जो नेट ओरिएंटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन जो होता है, वो सब भी डिस्कशन कराएंगे। एक वीडियो पूरा हम डालेंगे क्वेश्चन वाला। या तो तुम लोग को एक काम करो ना, तुम लोग को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी मेरे को तुम लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, तो वो क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं तुम लोग को समझाऊंगा, बढ़िया तरीका से समझाऊंगा। कोई अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुमसे या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्वेश्चन को तुम लोग कमेंट में लिख के दो कि सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। तो एक क्लास हम लोग लेंगे हफ्ता में, मान लो एक वीक में एक वीडियो बनाएंगे, खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मान लो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ गया, 1-1.5 घंटा 2 घंटा खाली वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आई एम हियर टू हेल्प यू इन ऑल द वे। तुम लोग खाली हमको विटामिन देते रहो, ATP देते रहो। कैसे ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो, गुड नाइट।